अस्सलामुअलैकुम। फरहान अहमद गोट लाइफलाइन से आपकी खिदमत में हाजिर है। गोजरा रोड नजवाबदा ग्रिड स्टेशन, सिटी समुंदरी, डिस्ट्रिक्ट ज़िला फैसलाबाद। सूबा पंजाब, ये हमारी लोकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे एक जानवर है ना, ये 2 बच्चे पैदा किए हैं। तो ये अभी तक ना खुश्क भी नहीं हुए। एक नर है, एक मादा है। ये जो वाइट और ब्लैक है ये नर है, और जो ब्लैक डार्क ब्लैक है ये मादा है। ये आप नीचे देख रहे हैं कि बकरी के हमने पाँव को ना बांधा हुआ है। ये इसलिए बांधा है कि ये बकरी ना बच्चों को पैर लगा रही थी। तो इसका ना ये जानवर माशाल्लाह बहुत शानदार और बड़ी आला क्वालिटी का जानवर था, मोटी स्किन में। एक्सीडेंट की वजह से इसका जो ऑर्डर है ना, ये हमें ना मुकम्मल ख़त्म करना पड़ा। तो ये जानवर भी हमारा यंग था, पहली दफ़ा इसने बच्चे दिए थे। तो इसके ना इधर ये जो हमने जाली की बाउंड्री लगाई है ना, इसके साथ सरिया टच किया हुआ है। तो एक जगह से थोड़ा सा ना डैमेज था, तो उसने इसके आर्डर को ना बड़ा शदीद ज़ख्मी कर दिया। तो ज़ख्मी होने के बाद आर्डर बड़ा प्रेशर में था, इसका दूध गिरना शुरू हो गया। तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर नीचे वाला हिस्सा ख़राब हो गया। फिर हमने इसका ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद उसका ऑर्डर मुकम्मल ख़त्म कर दिया। ये हमारा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि जो सेंटर वाली जगह है ना, इससे हमने इसके ऑर्डर को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। तो ये जानवर बड़ा वीक हो गया था। तो तकरीबन कोई 6-7 दिन ये चारपाई पे रहा। इसका हमने ट्रीटमेंट किया और अल्लाह के फजल से ये वाक़या आज से तकरीबन कोई 6 माह पहले का है। बाद इसको हमने क्रॉस करा दिया। तो आज देखो ये अल्लाह के फजल से इसने कितने शानदार ये बच्चे पैदा किए हैं। ये हमारा स्टूडेंट बच्चों को साफ कर रहा है, अच्छी तरह खुश कर रहा है। यही चीज़ें होती हैं जो कि आपके ना जानवर जो आपके वीक पॉइंट है उनको अगर आप कवर कर सकते हैं तो आप फार्मिंग में शानदार तरीके से गोट फार्मिंग में ग्रोथ करेंगे। ठीक होगा। इसमें 2 कैटेगरी के होते हैं। एक आपके पास शानदार जानवर है, अगर वो डैमेज हो गया तो आप उसकी ब्रीड को चला सके, आपके पास इतना नॉलेज हो। दूसरे नंबर के ऊपर अगर वैसे आपका कोई जानवर डैमेज हो गया तो आप उसकी कलिंग कर दें। बाद का जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि हम अगर इसकी कलिंग करा देते तो ये देखें, तो ये चीज़ें हमें किधर से मिलेंगी? ये चीज़ें हमें किधर से मिलेंगी? नज़र आ रही है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो ये बकरों के भी जोड़ नहीं होते। तो जब अल्लाह के फजल से हमने इसकी समझते थे कि इसका ऐसे ट्रीटमेंट कर दें, अल्लाह के आर्डर में प्रॉब्लम बन जाए तो आर्डर को ख़त्म करना नामुमकिन हो जाता है, जानवर को कलिंग करनी पड़ती है। तो इसका ब्लड भी इतना ज़्यादा ज़ाया हुआ था कि ये बिल्कुल वीक हो गई थी। तो फिर भी हमने इसके ऊपर कोशिश और मेहनत की और अल्लाह की फजल से इसको शिफा मिल गई। शिफा मिलने के बाद ये क्रॉस हुई, और क्रॉस होने के बाद ये देखो कि इसने अपना आर्डर भी उतारा है, लेकिन दूध वाला फंक्शन इसका बिल्कुल नहीं है। ठीक होगा। तो बैक साइड वाला जितना भी हिस्सा हुआ है वो सारा इसने उतारा हुआ है। फ्रंट वाला हिस्सा हमने ख़त्म कर दिया थी, वो नहीं है। और आज इसने बासानी सेहतमंद बच्चे पैदा कर दिए हैं। इसको हमने इसकी ट्रीटमेंट क्यों की, इसकी वजह क्या थी कि हम इस जानवर से तकरीबन इसने दूध तो हमें देना नहीं है, लिहाजा सिर्फ इसने बच्चे पैदा करने हैं। बच्चे पैदा करने से जानवर इसी ग्रोथ से इसने दोबारा अपनी ग्रोथ शुरू कर देनी है। जब हमने इसको पानी वगैरह जीर वगैरह का इस्तेमाल करवा दिया तो ये इसकी ये वीकनेस है, ये ख़त्म हो जाएगी, दोबारा ये सेहतमंद हो जाएगी। और अल्लाह के फजल से ये तकरीबन हमें 13 महीने के अंदर 2 दफ़ा बच्चे देगी और इसकी ब्रीड बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी और ये बच्चे भी ज़्यादा देगी।
वो क्या वजह है कि ये तो कोई कुदरत का मामला था, लेकिन जो दूध का कैल्शियम है वो सारा बच्चों के ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने फार्मिंग के वीक पॉइंट को कवर नहीं कर सकते, जिधर आपका नुकसान हो रहा है उसको कवर नहीं कर सकते, तो आपका फार्म जो है ना ये लॉस में जाएगा। ये फार्मिंग का कोई तरीकाकार नहीं होता कि ये हमारा जानवर है बीमार है इसको सेल कर ले। असल फार्मिंग का तरीकाकार ये है कि आप बीमार ना होने दें। सेकंड पार्ट ये है कि अगर कोई बीमार हो गया आप उसको कवर कर लें फौरी। ठीक है, तो हमारे अक्सर ये नए फार्मर हजरात है उनके पास जो मसला गुजरता है ना वो यही गुजरता है कि उनके यंग जानवर जो है ना वो ज़ाया होते हैं, जो कि उनके लिए शदीद नुकसान का बायस बनते हैं। तो बकरी फार्मिंग की 2-3 चीज़ें हैं जो मेन है। नंबर 1 के ऊपर आपको इसका इल्म हो, सबसे जो बुनियादी चीज़ है। ठीक हो गया। नंबर 2 के ऊपर आप के पास खुराक अच्छी हो। ठीक है। नंबर 3 के ऊपर आप की जो ब्रीड है वो अच्छी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आपके पीछे घूमेंगे अल्लाह के फजल से। और वही खर्चे, वही सब कुछ, वही मजदूरियाँ, वही रहायशें, तमाम चीज़ें जो आम जानवर की वही होंगी, लेकिन आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा जब इन चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो करेंगे। तो ये अल्लाह की फजल से हमारे TMR का रिजल्ट है कि ये आप देख सकते हैं कि अभी इस बच्चे को पैदा हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ। ठीक होगा, अभी तक मुकम्मल खुश्क भी नहीं हुए। तो आप इनकी सेहत देख लें, ग्रोथ देख लें। जब आप अपने जानवर को प्रॉपर खुराक देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि हमने जी ये चीज़ दी, ये चीज़ दी, लेकिन हमारा जानवर फिर भी प्रॉब्लम में है। तो आपको मुख्तसर बता दूं कि आपका एक बकरी का जो खर्चा है ना वो 70,000 सालाना होना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ने उसने आसानी से आपको 1.5 लाख देना है। वो 1.5 लाख को आपने 3 लाख पे कैसे लेके जाना है, वो आपकी जब ब्रीड अच्छी होगी तब वो ऑटोमेटिकली 3 लाख पे चला जाएगा। जब आप उसके ऊपर खुराक के खर्चे बचाएंगे ना तो आप किसी भी सूरत कामयाब या सर्वाइवल नहीं हो सकते। जिस वक्त आपने उसकी केयर अच्छी की, खुराक अच्छी दी, जिन दोस्तों ने ये काम कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि जो वही ब्रीडर होता है वही बकरियां होती हैं। कुछ बकरियां सेहतमंद बच्चे पैदा करती हैं, कुछ कमज़ोर करती हैं। कमज़ोर बकरियां, ठीक हो गया, कम क्वालिटी वाले बच्चे वही बकरियां पैदा करती हैं जो कमज़ोर होती हैं। हालांकि चीज़ दोनों एक ही होती है। तो जब आपकी खुराक अच्छी हो जाएगी तो आपका जरा जो कमज़ोर जानवर है, कम क्वालिटी वाला जानवर है, वो भी अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। हमने इसकी तैयारी के लिए इसको ऑयल दिया, 2 ऑयल दिया, साथ इसको TMR दिया। अल्लाह के फजल से इसने बासानी तरीके से, शानदार तरीके से इतने हैवी जानवर पैदा कर दिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इसका लॉस है वो हमें इन बच्चों के ज़रिए कवर हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये आप कब कवर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कोशिश करें कि जब आपके जानवर को प्रॉब्लम आए तो पहले 12 घंटे के अंदर अंदर ना आप उसको कवर कर लें। अगर इससे ज़्यादा टाइम हो गया तो आपको मुश्किल बन जाएगी। अगर 48 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर आपके लिए नामुमकिन होना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ें होती हैं जो कि फार्मर की तवज्जो होती है। अगर आपने बकरी रखी है, बकरी रख के आपने इसकी तवज्जो नहीं की, अपनी एक आँख बंद की, बकरी की दोनों आंखें बंद हो जाएंगी। अगर आपने बकरी रखी है और बकरियों में ही है, इनकी मुकम्मल तवज्जो और केयर की है, तो अल्लाह के फजल से आपका जानवर कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हमारे पास तकरीबन इसी जगह पे, जो ये वाली जगह है, इसी जगह पे वो तकरीबन 150 प्लस जानवर है। लेकिन ये देखने आपको किसी की शाइन कम नज़र नहीं आएगी, ठीक है, कोई बेचैन नज़र नहीं आएगा, और कचरा वगैरह, गंदगी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगा, और जानवर बासानी TMR खा रहा है, मज़े ले। तो जब आपकी खुराक अच्छी होगी, ब्रीड अच्छी होगी, आपकी तवज्जो अच्छी होगी, ये तीनों चीज़ों का मजमूआ गोट फार्मिंग बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।